दिल्ली में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। पीएम मोदी राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए भारत मंडपम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित करके बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लिया। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी और केंद्र सरकार की विकास यात्रा पर लगी हुई प्रदर्शनी देखी। इस प्रदर्शनी में पिछले 10 साल की विकास यात्रा का जिक्र किया गया है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव का रोड मैप बनाएगी भाजपा। लाए जा सकते हैं 2 प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक पहला प्रस्ताव विकसित भारत मोदी की गारंटी और दूसरा प्रस्ताव राम मंदिर माना जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 35वां दिन। पीएम के गढ़काशी पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में एक जनसभा के दौरान बोले राहुल गांधी, देश में नफरत और डर का माहौल। लोग डर रहे हैं, कल क्या होगा पता नहीं। मुझे मेरी यात्रा में नफरत नहीं दिखी। कल का नहीं पता क्या हो जाए, ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में चौथी बार हाजिरी लगाई। राहुल के रोड शो के दौरान भारी तादाद में लोग जुटे। लाल रंग की जीप में सवार दिखे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जोरदार स्वागत किया। भीड़ को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात। वाराणसी के गोलेगड्डा मंदिर मार्ग से आज शुरू हुई यात्रा। विश्वनाथ मंदिर में पूजन के बाद गदौलिया चौराहे पर जनता को संबोधित करने का भी कार्यक्रम। न्याय यात्रा के वाराणसी पहुंचने पर जयराम रमेश ने कहा, यूपी में 8 दिन रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वाराणसी के लक्सा रथ यात्रा होते हुए भदोही पहुंचेगी। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं बड़े चाव से यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से यात्रा में नहीं जुड़ पा रही। कल बिहार में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, राहुल ने किसानों का 1 रुपया भी सरकार ने किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया, जबकि चुनिंदा अरबपतियों का लाखों करोड़ों रुपए माफ कर चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल। 16 मार्च को मामले की अगली सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लिया। कहा, बजट सत्र की वजह से शारीरिक रूप से पेश नहीं हो पाएंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, अगली सुनवाई में वो खुद पेश होंगे। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज पेश होने का आदेश दिया था। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को ईडी 5 बार समन दे चुकी है, पर अरविंद केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। 1 बजे सदन में बोलेंगे केजरीवाल। कल सीएम केजरीवाल ने तीसरी बार पेश किया था विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम केजरीवाल ने केंद्र और बीजेपी पर आरोप लगाए थे। बीजेपी पर विधायकों को 25 करोड़ देकर खरीदने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने कल कहा था, शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तारी कर सरकार गिराना चाहती है बीजेपी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दरवाजा खुला है वाले बयान पर नीतीश कुमार ने बयान दिया। कहा, कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत आइए, हम सब एक साथ हो गए हैं जैसे पहले थे। अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए, हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होगी। चीजें ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए हमने आरजेडी छोड़ दी। इस बार एनडीए को पिछली बार से ज्यादा संख्या में सीटें मिलेंगी, हमें पूरा भरोसा है। कहीं नहीं, ये तो हम सब दिन करते हैं। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है, एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी। गया में एक उद्घाटन समारोह के मौके पर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर तंज कसा। भारत न्याय यात्रा में शामिल होने पर कहा, तेजस्वी हो गए हैं बेरोजगार। कुमार तो खुद एनडीए में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है, और केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं। अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए, तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बढ़ सकती है तेजस्वी यादव की मुश्किलें। महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों की समीक्षा होगी। सीएम नीतीश कुमार ने दिया आदेश।
बिहार के मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी किया, तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य, पथ निर्माण और नगर विकास विभाग के कामों की भी जांच होगी। आदेश के तहत डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव की ओर से लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। सभी फैसलों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बिहार के किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा तेजस्वी यादव पूरी विश्वसनीयता खो चुके हैं। तेजस्वी यादव है यहीं पर कहा था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, कहा था ना, यही कहा था। हमारी बात का यकीन कर लो। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड कहां गया? खत्म कर गए तुम उसको भी। ओवैसी का बड़ा ऐलान, कहा एमआईएम अधिक से अधिक संसदीय सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी ताकि आपकी आवाज लोकसभा में भी सुनी जा सके और हम पीएम मोदी के 370 सीटों के सपने को रोक पाएं। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का वो जो दावा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को वोट दीजिए। प्रशासन का किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हैं किसान। कल सरकार और किसानों के साथ एक बार फिर होगी बातचीत। रविवार शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं में चौथे दौर की वार्ता होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर बातचीत के जरिए समाधान का भरोसा जताया है। अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों के साथ सकारात्मक माहौल में चर्चा हो रही है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वज्र वाहनों के साथ किसानों को दिल्ली प्रवेश से रोकने के लिए आरएएफ को तैनात किया गया है। टीकरी बॉर्डर पर आवाजाही बंद होने से आम लोग परेशान। टीकरी और बहादुरगढ़ के आगे काम करने वाले लोगों को 2 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। टीकरी बॉर्डर पर मल्टीलेयर्स बैरिकेडिंग के साथ भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती, ड्रोन से भी रखी जा रही है निगाह। भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप के किसान आज प्रदेश भर में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। गांव-गांव से ट्रैक्टर्स लाकर परेड कर सरकार को चेतावनी दी जाएगी। आज पंजाब में किसानों ने बीजेपी नेताओं के घर के सामने धरना देने का ऐलान किया है। किसानों का जत्था बीजेपी नेताओं के घर के सामने धरना देगा। किसान आंदोलन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, देश के अन्नदाता किसानों के लिए मोदी सरकार अभिशाप है। खड़गे ने लिखा, मोदी सरकार ने किसानों से किया दुश्मनों जैसा व्यवहार, केवल कांग्रेस दिलाएगी उनको एमएसपी का कानूनी अधिकार, झूठी है मोदी की गारंटी। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, आंदोलन के बीच यूपी में हड़ताल पर पाबंदी। आंदोलन को देखते हुए यूपी में 6 महीने के लिए एस्मा लागू। हड़ताल पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट का इस्तेमाल किया, जो सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू होगा। योगी सरकार की पुलिस बिना वारंट के करेगी गिरफ्तार। अपर मुख्य सचिव ने एस्मा के संबंध में अधिसूचना जारी कर कहा, राज्य सरकार ने लोकहित में फैसला लिया। झारखंड कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में घमासान, कई कांग्रेस विधायक नाराज। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के सरकारी आवास पर 12 विधायक नाराजगी जाहिर करने पहुंचे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा, हमने कैबिनेट विस्तार होने से पहले ही अपने विचार रख दिए थे। हमारी मांग थी, अगर नई सरकार बन रही है और कैबिनेट में फेरबदल हो रहा है तो नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए था। हम लोग सभी चाहते थे कि अगर फेरबदल हो रहा था, फिर से सरकार का गठन हो रहा था, मंत्रालय हो रहा था, तो हम लोग चाहते थे कि नए चेहरों को मौका दिया। कल झारखंड में कैबिनेट विस्तार हुआ था, जिसमें 3 पुराने कांग्रेस के चेहरे सरकार में शामिल हुए। नई सरकार में मौका नहीं मिलने से पार्टी के दूसरे विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। कमलनाथ को बीजेपी में आने की ऑफर को लेकर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, अगर किसी को हमारी नीतियों और हमारे नेतृत्व पर विश्वास है तो ऐसे लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस ने गलत किया। जिन लोगों को पीड़ा है उनको ये अवसर मिलना चाहिए। ऐसे लोगों का बीजेपी में स्वागत है। बारामती की रोचक होगी लड़ाई, ननद और भाभी के बीच हो सकता है मुकाबला।
अजित पवार ने बारामती में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अजित पवार ने कहा, लोग आपके पास आएंगे, भावनात्मक मुद्दों पर वोट मांगेंगे। आपको आंसू देखकर वोट देना है या विकास के मुद्दों पर वोट देना है, आप लोग सोचें। अजित पवार और शरद पवार गुट के लिए नाक का सवाल है बारामती सीट। बारामती की सांसद सुप्रिया सुले हैं। माना जा रहा है कि अजित पवार भी अपनी पत्नी सुनेत्रा को बारामती से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण का है। सीएम रेवंत रेड्डी बोले, जातिगत सर्वेक्षण का उद्देश्य ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सदन में पेश किया प्रस्ताव। बहस के बाद इस पर सहमति बनी। प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय के तहत पारित किया गया। इसरो आज एक बार फिर रचेगा इतिहास, लॉन्च करेगा नॉटी बॉय सैटेलाइट। मौसम की सटीक जानकारी देने वाला सैटेलाइट है नॉटी बॉय। श्रीहरिकोटा से शाम 5:35 पर होगी सैटेलाइट की लॉन्चिंग। इस सैटेलाइट से मौसम और आपदा संबंधी जानकारी हासिल की जा सकेगी। उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद सैटेलाइट जीटीओ में तैनात होगा। इस सैटेलाइट का उपनाम नॉटी बॉय चर्चा में है। नॉटी बॉय का वजन 2274 किलोग्राम है। उपयोग बादल, कोहरा, बारिश, बर्फ, आग, धुआं, भूमि और समंदर पर शोध करने के लिए। सैटेलाइट की लॉन्चिंग से पहले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने पूजा पाठ किया। इसरो चीफ श्री चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर पहुंचे। तिरुपति के मंदिर में एस सोमनाथ ने आशीर्वाद लिया। असम विकास यात्रा से पहले एक्शन में सीएम हेमंता। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम विकास यात्रा से पहले अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। 1 से 10 मार्च के बीच असम में सरकार विकास यात्रा करने वाली है। इसमें असम के अलग अलग जिलों में सीएम और कैबिनेट के मंत्री जाकर विकास कार्य देखेंगे, सरकार का काम गिनवाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नर्मदा जयंती के अवसर पर आयोजित नर्मदा महोत्सव में पूजा की। नर्मदा को पवित्र नगरी घोषित किया। भारत स्टार्टअप और एमएसएमई शिखर सम्मेलन में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, एमएसएमई 11 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। धनखड़ ने कहा, एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र जो बेहतरीन दिमाग पैदा करता है। पिछले 1 दशक में एक नया आदर्श बन गया है और हमारे महान राष्ट्र के परिदृश्य को बदल रहा है। कोल्हापुर में शिवसेना का 2 दिवसीय सम्मेलन से पहले अंबाबाई मंदिर में सीएम शिंदे समेत कई नेताओं ने पूजा अर्चना की। सम्मेलन में शिवसेना नेता लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करेंगे, साथ ही रणनीति पर बात करेंगे। शिंदे के साथ साथ 9 कैबिनेट मंत्री और शिवसेना विधायक और सांसद शामिल। सम्मेलन के दौरान सीएम शिंदे शिवसेना नेताओं को चुनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण देंगे। मुख्यमंत्री की बैठक के साथ सम्मेलन खत्म हो जाएगा। कल से चला रहा शिवसेना का सम्मेलन। ईरान वाणिज्य दूतावास ने हैदराबाद में 10 दिवसीय ईरानी खाद्य महोत्सव का आयोजन किया। ईरान के 2 अलग अलग क्षेत्रों के 4 शेफ को आमंत्रित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अर्जेंटीना की एफएम डायना मॉन्डिनो से मुलाकात की। ट्वीट कर कहा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई, मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। नागालैंड में सड़कों पर उतरे सरकारी कर्मचारी, सरकार को दी चेतावनी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की कर रहे थे मांग। उत्तराखंड में भी फिर से उठी पुरानी पेंशन की मांग। हाल ही में सरकारी शिक्षक और कर्मचारी सड़कों पर उतरे, पेंशन बहाली की मांग करते हुए धरना दिया था। यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट में पुतला फूंकते हुए विजुअल। चुनाव से पहले अकाउंट फ्रीज करने से बढ़ा सियासी पारा। दिल्ली आईटीओ पर आयकर विभाग के बाहर दिल्ली कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस ने सारे बैंक अकाउंट फ्रीज करने के आरोप लगाए। मामले में आईटी ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक की मोहलत दी। आतिशी ने कहा, बीजेपी की बड़ी साजिश। कांग्रेस के विभिन्न बैंक खातों से 115 करोड़ रुपए की वसूली का जिक्र किया। कार्रवाई 2018-19 के लिए 210 करोड़ रुपए की आयकर डिमांड पर की गई। जेईई मेन परीक्षा के रिजल्ट जारी। छात्रों के लिए मिसाल बने सारंग मित्तल और स्वयं सिंह। जेईई मेन परीक्षा में 23 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक। जेईई मेन परीक्षा में सारंग मित्तल ने 99.94% अंक हासिल किए। स्वयं सिंह ने 99.2% अंक हासिल कर टॉप स्कोरर्स में नाम शामिल करवाया।
फोकस्ड होने की कोई एज नहीं होती, मतलब कभी भी बस जब तुम्हें लगे कि हाँ ये मुझे करना है, तो उस समय पूरा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत खुश था, और ऑफ कोर्स जो भी आज मैं हूँ मैं अपने स्कूल की वजह से हूँ। और ऑफ कोर्स सख्त पहरे में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा केंद्रों पर लगे जैमर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कानपुर, झांसी समेत कई शहरों में एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों की लंबी लाइन। भारी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल, नकल रोकने के हाईटेक इंतजाम। कई शहरों में अभ्यर्थियों को स्टेशन या खुले आसमान में रात बितानी पड़ी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। भ्रमित करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और शुचितापूर्ण हो, इसके सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीआईडी ने 8 साल पुराने मामले में 5 पुलिस अधिकारियों समेत 19 पर केस दर्ज किया। 1 आईपीएस, 3 डीएसपी, 1 एसआई शामिल। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़ित ने कंपनी के मालिक के खिलाफ साल 2015 में दर्ज करवाई थी शिकायत। कच्छ के इलेक्ट्रोथर्म कंपनी से पीड़ित ने आरोप लगाए थे। मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सीआईडी को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में इलेक्ट्रोथर्म कंपनी के निर्देशकों, कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बनभूलपुरा में कर्फ्यू में ढील। इलाके में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा। गौजा जाली एफसीआई गोदाम क्षेत्र में रात में कर्फ्यू रहेगा जारी। हिंसा के 9 दंगाइयों के पोस्टर जारी। हिंसा के लगातार 90 दिन हिंसाग्रस्त इलाके में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हुई। हिंसा में 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी और उसके बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पुलिस ने हिंसा में 5 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। सरस्वती मूर्ति